So hello everyone. Today we will be doing the second chapter of sixth geography, that is globe, latitudes and the longitudes. So as we have seen that our earth is bulge at equators. Okay, at equator it is bulge and it is flattened at the poles. Okay, so this is the approximate shape of our earth, you can say. तो अर्थ हमारा बल्ज है इक्वेटर पर से, ठीक है, एंड पोल्स पर से वो बहुत ज़्यादा फ्लैटेंड है, क्योंकि उस यहाँ पे दो तरह की फोर्स लगती हैं। यहाँ पे इक्वेटर पे होती है एक सेंट्रीपेटल फोर्स, जिसकी वजह से वो आउटवर्ड उसको फोर्स करती रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा अब जो है बहुत ज़्यादा बल्ज है दोनों साइड से। और एक होती है सेंट्रीपेटल फोर्स जो रखती है पोल्स की तरफ, वो इनवर्ड होती है, अंदर की तरफ वो ज़्यादा पुश करते हैं, इसीलिए वो यहाँ से बहुत ज़्यादा फ्लैटेंड है। नाउ व्हाट इज़ ग्लोब? सो ग्लोब बेसिकली इट्स अ मिनिएचर फॉर्म। जो हम पूरा अर्थ का देखते हैं ना, इट्स जस्ट लाइक द मॉडल कह सकते हो अर्थ का, या फिर उसको हम कह सकते हैं मिनिएचर फॉर्म है। जस्ट आप मतलब हम सबको दिखाने के लिए ट्रू मॉडल जैसा अर्थ है वैसा उन्होंने दिखाया है हम, ताकि हम देख सकें कि हमारा अर्थ कैसा है। अब जो ग्लोब है वो फिक्स्ड नहीं है, वो रोटेट होता रहता है, मतलब वो फिक्स्ड नहीं है, वो रोटेट होता है। और जिस एक लाइन होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, जिसको हम कहते हैं एक्सिस, जिसके अराउंड वो रोटेट होता है, विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन। अगर हम रियल अर्थ की बात करें तो रियल अर्थ पे ऐसी कोई इमेजिनरी लाइन, मतलब ऐसी कोई एक्सिस वगैरह है नहीं, बट ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम इमेजिन करते हैं कि ऐसी लाइन है जिसके अराउंड वो ऐसे वेस्ट टू ईस्ट मूव करती रहती है। देन हम देखते हैं कि इक्वेटर जो है इट्स ऑल्सो इमेजिनरी लाइन। इक्वेटर हम देखते हैं अर्थ पे इक्वेटर, तो ये भी एक इमेजिनरी लाइन है, ऐसा कुछ है नहीं रियल अर्थ पे जो ये इमेजिनरी लाइन है। हम ऐसा मानते हैं कि जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री पर है, लैटिट्यूड पर है, एंड वो डिवाइड करता है हमारे अर्थ को 2 पार्ट्स में, एक है नर्दर्न पार्ट, एक है सदर्न पार्ट। नर्दर्न पार्ट जो है जिसको हम कहते हैं कि नॉर्थ हेमिस्फेयर, नर्दर्न हेमिस्फेयर, और जो उसका सदर्न वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं कि सदर्न हेमिस्फेयर। नाउ अगर हम देखें तो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जितनी भी, मतलब अगर इक्वेटर हम मान के चले, इफ़ दिस इज़ इक्वेटर 0 डिग्री, देन ये जो लाइन्स है यहाँ पे तो यहाँ पे ये जो लाइन्स है इसके बिल्कुल इक्वेटर से लेके पोल्स तक, आइदर नॉर्थ हेमिस्फेयर में या फिर सदर्न हेमिस्फेयर में, इनको ये सारी लाइन्स जो है पैरेलल सर्कल्स हैं। ये पैरेलल सर्कल्स हैं, एक दूसरे से बिल्कुल पैरेलल ही हैं, कहीं पर भी डिस्टेंस कम या ज़्यादा नहीं है, तो हम इनको कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ये जो लाइन्स ऐसे होंगी हमारे अर्थ पे, दे आर लैटिट्यूड्स, एंड जो ऐसे लाइन्स होते हैं उनको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं बेसिकली। सो अगर हम डिस्टेंस देखें फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, इक्वेटर से पोल्स तक का अगर हम डिस्टेंस देखें तो वो है 1/4 ऑफ 360 का 1/4 होगा 90 डिग्री। मतलब अगर हम यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। अगर नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो नॉर्थ पोल होगा, अगर साउथ की तरफ जाएंगे तो साउथ पोल होगा। दैट मीन्स 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड की तरफ अगर हम जाएंगे तो साउथ पोल, और 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ अगर हम जाएंगे तो नॉर्थ पोल होगा। एंड नाउ व्हाट आर द पैरेलल्स ऑफ इक्वेटर? बेसिकली अगर जैसे कि मैंने बताया कि पैरेलल, अगर हम नॉर्थ में जितने भी इसके पैरेलल्स हैं वो उसके नॉर्थ लैटिट्यूड्स करेंगे। इक्वेटर से अगर हम नॉर्थ साइड में जाएंगे और उसके जितने भी पैरेलल्स है ऊपर जो लाइन्स है, जैसे कि ये लाइन है, ये लाइन है, तो ये नॉर्थ लैटिट्यूड्स है। सिमिलरली साउथ में जाएंगे तो इस साउथ लैटिट्यूड्स है। नाउ फॉर एग्जांपल बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि चंद्रपुर एक जगह है महाराष्ट्र में जो कि इंडिया में है, एक बेलो हॉरिजॉन्ट करके एक ब्राज़ील में है प्लेस। तो ये दोनों सेम लैटिट्यूड पे आते हैं, सेम ही लैटिट्यूड पे आते हैं, बट डिफरेंस ये है कि जैसे कि अगर ये यहाँ पे
अगर ये यहाँ पे 20 डिग्री पे आ रहा है तो ये भी यहाँ पे 20 डिग्री पे आ रहा है, लेकिन एक नॉर्थ में है एक साउथ में, तो यही डिफरेंस है। दोनों लैटीट्यूड पर है, दोनों जगह अगर हम देखें तो 20 डिग्री भी सेम है, लेकिन एक नॉर्थ में एक साउथ में है। तो जो चंद्रपुर वाला जो एरिया है और जो जगह है वो 20 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड में आता है, जबकि जो हमारा बेलो हॉरिजॉन्ट करके जो ब्राज़ील में बताया वो साउथ लैटीट्यूड में आता है। अगर हम इम्पॉर्टेंट लैटीट्यूड्स देखें, पैरेलल्स देखें ऑफ लैटीट्यूड्स, तो वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन एंड आर्कटिक सर्कल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो नदर्न हेमिस्फेयर में है, जिसकी डिग्री है 1.5 डिग्री नॉर्थ। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन जो है वो सदर्न में है, सदर्न में 0 डिग्री के नीचे एक है 23 डिग्री हाफ साउथ में, एक सदर्न हेमिस्फेयर में। देन देयर इज़ आर्कटिक सर्कल जो कि है 66.5 डिग्री नॉर्थ, जो कि हमारा नदर्न हेमिस्फेयर में अगेन, और एक अंटार्कटिक सर्कल है जो कि 66.5 डिग्री साउथ है। तो ये सारे चारों जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल, ये चारों हमारे इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं ऑफ लैटीट्यूड्स के। नाउ हम देखेंगे कि हीट जोन्स क्या होते हैं अर्थ के। सो हमने अर्थ को 3 टाइप्स ऑफ हीट जोन्स में डिवाइड करा है ऑन द बेसिस ऑफ कि सनलाइट कहाँ पर सबसे ज़्यादा और कहाँ पे सबसे कम है, और उसका इम्पैक्ट क्या होता है अगर सनलाइट कम है और अगर कहीं पर ज़्यादा है। तो जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक टोरिड जोन है जहाँ पर सनलाइट बहुत ही ज़्यादा रहती है। फिर है टेम्परेट जोन जहाँ पे दोनों हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न में एंड सदर्न में। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे दोनों जोन्स में बहुत ज़्यादा मॉडरेट रहती है हीट। फ्रिजिड जोन ये वाला एरिया है जो दोनों तरफ, जो दोनों पोल्स के पास होगा, ये दो एरिया जो बहुत ज़्यादा फ्रिजिड है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस शीट्स हैं, ग्लेशियर्स वगैरह हैं, यहाँ पे हीट नहीं जाती सन की, इसलिए वहाँ पे ग्लेशियर्स वगैरह ये सब देखने को मिलते हैं। तो जो टोरिड जोन है उसमें क्या होता है कि वंस अ ईयर, हमेशा जो यहाँ पे साल में एक बार ऐसा होता है कि जो मिड डे मतलब दिन के दौरान सन जो होता है ओवरहेड पे होता है, और ये हमेशा ऐसे ही रहता है कैंसर से लेकर कैप्रिकन तक। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ, तो इनके बीच का एरिया, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा एरिया, जिसको हम कहते हैं टोरिड जोन, क्योंकि इसमें सन जो है ओवरहेड पे रहता है वंस अ ईयर। ठीक है, और ज़्यादातर टाइम हमेशा सन ऐसे ही रहता है इसमें, और इस एरिया में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हीट हमें देखने को मिलती है सन की। जैसे कि अगर हम टॉर्च देंगे तो मतलब जो सन का है वो डायरेक्ट यहाँ पे पड़ती है, क्योंकि इक्वेटर के सामने, बिल्कुल इक्वेटर पे पड़ते हैं एरियाज़ इक्वेटर के पास। तो इसकी अगर हम टॉर्च से लाइट देंगे तो उसकी सरफेस बीच में जो होगा उसको सबसे ज़्यादा हीट मिलेगी। सिमिलरली यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट मिलती है टॉरिड जोन को। अब ऐसे ही जो टेम्परेट जोन है नीचे वाला, इसमें सन कभी भी शाइन जो करता है, तो कभी भी यहाँ पे सन ओवरहेड पे नहीं होता इनके पास, तो हमेशा मतलब एक मॉडरेट टेम्परेचर भी देखने को मिलता है। मतलब अगर हम टॉर्च देंगे और अगर वो उसका जो सरफेस है अगर वो थोड़ा सा भी टिल्ट है या स्लांट में है, पोजीशन में है, तो जो उसकी हीट जाएगी वो थोड़ी ऐसे स्लांट होके जाएगी और बहुत ज़्यादा एरिया कवर करेगी, और ज़्यादा एरिया कवर करेगी तो हीट जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और जिसकी वजह से एरिया इंक्रीज़, अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे एरिया इंक्रीज़ हो रहा है, हीट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो एरिया मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा, ज़्यादा हीट वाला नहीं रहेगा। तो इसीलिए जब यहाँ पे अगर हम देखें सन अगर बहुत दूर डिस्टेंस पे है, सन यहाँ पे दे रहा है हीट, तो यहाँ पे कम एरिया पे जा रही है, इसलिए यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा है। अब जब सन हीट यहाँ पे देगा ऊपर, तो इसकी हीट बहुत ज़्यादा फैली हुई जाएगी, तो इसीलिए इसकी हीट का एरिया बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे स्लांट उसमें जाती है। यहाँ पे बिल्कुल सीधी हीट जो सनलाइट आती है वो रेज जा नहीं पाती, स्लांट उसमें जाती है ऐसे, तो इसीलिए यहाँ पे कम टेम्परेचर है और कम मॉडरेट टेम्परेचर रहता है बेसिकली, तो इसीलिए टेम्परेट जोन है। और यहाँ पे एंगल ऑफ सन भी जो है वो डिक्रीज होता रहता है टूवर्ड्स द पोल। अगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा एंगल हाई ज़्यादा है सन का, तो जैसे ही एंगल ऊपर जाता रहेगा तो एंगल बिल्कुल कम हो जाएगा। देन उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रिजिड जोन जो एरिया है वो है आर्कटिक सर्कल, जो है यहाँ पे आता है आर्कटिक सर्कल।
आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल का एरिया, नॉर्थ पोल यहाँ पे, आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल, और यहाँ पे जो एंटार्क्टिक सर्कल है उसके वहाँ से लेके साउथ पोल तक, ये और ये, इसको हम फ्रिजिड जोन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सन की हीट कभी पहुँच ही नहीं पाती, और हमेशा अगर पहुँचती है तो बहुत ज़्यादा स्लैंट होती है, तो बहुत ही कम पहुँचती है, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड होती है और कोल्ड एरियाज़ में आते हैं। नाउ द लॉन्गिट्यूड्स जो है, सो बेसिकली अगर हमें किसी एरिया को हमें बताना है कि अगर अर्थ पे बहुत सारे लैटिट्यूड्स हैं, ऐसे ही लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो अगर हमें बताना है अर्थ के लैटिट्यूड्स पे, एक प्लेस यहाँ पे, एक प्लेस यहाँ पे, या एक प्लेस यहाँ पे है, एक प्लेस यहाँ पे है, अगर हमें बताना है कि वो दोनों कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से, तो हमें बताना पड़ेगा कौन सी कितना ईस्ट में है, कितना वेस्ट में है और कौन सा कितना ईस्ट में है। तो ईस्ट और वेस्ट का जब हम रेफरेंस देंगे इसमें बताएंगे, और ये जो लाइंस ऑफ रेफरेंस है जिसको हम देंगे, तो इन लाइंस को हम कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। और अगर हमें डिस्टेंस मेजर करना है दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का, तो वो हम डिग्रीज़ में करते हैं। देन अगर हम डिस्टेंस अगर देखें तो जो अर्थ के लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनका लेंथ सबकी इक्वल होती है। जैसे कोई लैटिट्यूड छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, ऐसे इसमें नहीं होता। जैसे कि किसी के लैटिट्यूड्स का साइज़ छोटा है, जैसे अगर हम देखें तो कुछ लैटिट्यूड्स जो पोल्स के पास है, जैसे आर्कटिक सर्कल या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो सदर्न में है, देन एंटार्क्टिक सर्कल जो नीचे है, तो इन सब के साइज़ में डिफरेंस है। लेकिन जैसे इनमें है, इनके साइज़ में डिफरेंस नहीं है, और इनका मतलब जो इनका लेंथ है वो सबकी इक्वल है। और इनका अगर हम देखें तो डिस्टेंस जो है सबसे ज़्यादा होता है इक्वेटर पे, और पोल्स पे सबसे ज़्यादा कम हो जाता है और ज़ीरो पे आ जाता है पोल्स पे, क्योंकि ये सारे वहीं पे जाके मिल जाते हैं। अगर हम इसमें देखें तो ये अगर हमारा नॉर्थ पोल है, तो अगर ऐसे 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 करके सारे वो हमारे, अगर हम देखें यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे ऐसे ऐसे करके अगर हमारे लॉन्गिट्यूड्स आ रहे हैं, तो ये सारे जहाँ पे मीट करते हैं वो पोल एरिया होता है, और वहाँ पे ये ज़ीरो हो जाता है इनका एंगल, और इनकी डिग्री ज़ीरो होती है वहाँ पे। एंड बिकॉज ऑल द मेरिडियंस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसलिए डिफ़िकल्ट होता है कि हम नंबर या उसको मार्किंग कैसे करें मेरिडियन को, या फिर कैसे डिफ़ाइन करें कोई एरिया कहाँ पर है। इसलिए हमने डिसाइड किया कि जो मेरिडियन है वो ग्रीनविच से पास होगा, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटेन जो था वो पावर में था, मतलब हर जगह, और ब्रिटेन की ज़्यादा चलती थी। तो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी ये एक बॉडी है जिसने डिसाइड किया कि जो मेरिडियन है वो ग्रीनविच से पास होगा। ये लंदन से पास होता है आज के टाइम में। देयरफॉर हम देखते हैं कि जो मेरिडियन है जहाँ से वो स्टार्ट, अगर यहाँ पे अगर ऐसे करके कुछ यहाँ से लाइन पास हो रही है, ये जिसको हम GMT लाइन भी बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाइन है यहाँ का, ये यहाँ से पास होता है लंदन से। तो ये यहाँ से जहाँ से स्टार्ट होता है इसको हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, और ये इसका 0 डिग्री होता है। अब इसके हाफ में इधर से जाएं वेस्ट की तरफ से या ईस्ट की तरफ से जाएं, तो जहाँ मीट करती हैं दोनों लाइन्स वो सेम लाइन है 180 डिग्री, दोनों का हाफ सेम है, लेकिन दोनों का 180 डिग्री ईस्ट भी है वेस्ट भी है, सेम लाइन है वेस्ट और ईस्ट भी, क्योंकि दोनों का जहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्राइम मेरिडियन, अगर उसका हम इधर से आप देखें या इधर से आप देखें, दोनों की डायरेक्शंस अलग है, ईस्ट और वेस्ट साइड करता है, लेकिन जब जहाँ पे वो मीट करती हैं वहाँ पे वो लाइन सेम होती है। नाउ 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट द डिवाइड, ये दोनों लाइन, ये जो लाइन है 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट दोनों तरफ की, ये डिवाइड करती है अर्थ को 2 इक्वल स्फीयर्स में, जैसे कि फॉर एग्जांपल ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसे कि इक्वेटर जो है हमने देखा कि वो हमारे अर्थ को नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, तो ऐसे ही प्राइम मेरिडियन या फिर 180 डिग्री जो लाइन है वो हमारे अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। अब नाउ हाउ टू मेजर टाइम। जो अर्थ है हमारी वो रोटेट करती है 360 डिग्री इन 24 आवर्स, तो 1 आवर का 15 डिग्री रोटेट होगी। और अगर हमें 1 डिग्री निकालना है कि वो 1 डिग्री कितने मिनट्स में
करते हैं, तो हमने 15 को 60 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो अगर जैसे कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है इफ़ इट्स 12 नून एट ग्रीनविच, और अगर हमें टाइम निकालना है कि 15 डिग्री उससे ईस्ट का कितना होगा, तो हम 15 को 4 से इंटू कर देंगे क्योंकि 4 मिनट्स लगते हैं उसको 1 डिग्री क्रॉस करने में। तो 60 मिनट्स होंगे, दैट मीन्स 1 आवर, मतलब वहाँ पे 1 PM हो रहे होंगे। अगर लाइन पे यहाँ पे ग्रीनविच लाइन है, GMT लाइन, और यहाँ पे 12 नून हो रहे हैं, तो उन्होंने बोला है इसका 15 डिग्री मान लेते हैं, यहाँ पे 15 डिग्री है और ये इसका ईस्ट साइड है, ये इसका वेस्ट साइड है। तो ईस्ट की तरफ साइड जो होती है उसका टाइम इससे पहले चल रहा होता है, और इस नहीं सॉरी जो वेस्ट की तरफ टाइम है यहाँ पे इनका टाइम यहाँ पे ज़्यादा चल रहा होता है आगे। मतलब अगर यहाँ पे नून है तो यहाँ पे सुबह का टाइम चल रहा होगा पहले वाला, और यहाँ पे अगर नून बीच का अगर हम देखें नून से इधर ईस्ट वाला, तो ईस्ट की तरफ हमें टाइम दिखेगा आगे बढ़ा हुआ। जैसे यहाँ पे 12 नून है तो यहाँ पे 1 PM हो रहा होगा, सॉरी यहाँ पे 15 जो उन्होंने बोला है यहाँ पे 1 PM चल रहा होगा टाइम, यहाँ पे 2 PM चलेगा। जब यहाँ पे 2 PM होगा तो यहाँ पे 1 PM होगा, और यहाँ पे 12 नून होगा, तो टाइम यहाँ से ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ता है। तो ईस्ट की तरफ टाइम ज़्यादा आगे निकलता है क्योंकि सन जो है ईस्ट की तरफ से निकलता है और वेस्ट में जाके होता है, लेकिन जो GMT लाइन है बहुत बीच में है। जब तक आधे से ज़्यादा वर्ल्ड में बहुत सारी जगह पे टाइम और डे स्टार्ट हो जाता है, तो इसीलिए इसका आंसर है 1 PM। तो 15 डिग्री ऑफ ईस्ट ऑफ ग्रीनविच। नाउ यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, जो हमारा अगर हम इंडिया देखें तो इंडिया के यहाँ से 3 स्टैंडर्ड जो ये लॉन्गिट्यूड से पास होते हैं, ये वाले लॉन्गिट्यूड 3 पास होते हैं। एक होता है हमारे इंडिया से पास होता है और 2 जो हैं वो इंडिया को टच करके निकलते हैं, जो दोनों साइड से बाउंड्री से निकलते हैं। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे एक गुजरात में प्लेस लें और एक प्लेस अगर हम यहाँ पे लें असम में, तो यहाँ पे इनका बीच का डिफरेंस जो है वो 1 आवर 45 मिनट्स का है। इतना डिफरेंस पड़ता है अगर हम यहाँ पे और यहाँ पे हैं तो, लेकिन हमने एक स्टैंडर्ड टाइम चूज़ किया हुआ है जो है 82 1.5 डिग्री ईस्ट पर, जो ये यूपी से पास होती है। यूपी में एक जगह है वहाँ से पास होती है लाइन, और ये लॉन्गिट्यूड जहाँ से पास होता है, तो वहाँ पे हम मान के चलते हैं कि वहाँ से जो भी टाइम स्टार्ट होगा फिर बाकी जगह का वहीं पे वही टाइम आना जाता है। बेसिकली अगर यहाँ पे अगर दिन का स्टार्ट अगर ऑफिस टाइमिंग 8 बजे है तो बाकी जगह पर भी वही टाइम, जब यहाँ पे हो रहा होगा 8 बजे तो वहाँ पे भी वही टाइम पे वो करेंगे। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे सन पहले राइज हो जाता है, तो वहाँ पे कुछ घंटे का डिफरेंस आ जाता है, 1 घंटे अराउंड का। लेकिन फिर भी हम एक कंट्री में डिफरेंट टाइम जोन्स ना यूज़ करके एक ही टाइम यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड टाइम जिसका होता है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एरिया में इधर उधर फैली हुई हैं। हमने देखा जैसे कि रशिया जो है बहुत ऐसे करके बहुत ज़्यादा वो फैला हुआ है, तो उसके अंदर जो है 11 टाइम जोन्स हैं। फ्रांस जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, उसके अंदर 12 टाइम जोन्स आते हैं। देन देयर इज़ US, अगर मैं ड्रॉ करूँ तो यूएस के अंदर अगर हम देखें तो 10 या 11 उसके अंदर भी टाइम जोन्स आते हैं। तो ये एरिया वाइज होते हैं। अब जैसे इंडिया काफ़ी बड़ा है लेकिन हम एक टाइम जोन लेके चलते हैं। सो थैंक यू ऑल।